लोना चमारिन तंत्र विद्या सदैव लोगों को आकर्षित करती रही है। महिला तांत्रिक की विरासत के बारे में बात करते हुए एक नाम लोना चमारने का भी आता है। जिस तरह लोग भगवान की शक्ति में विश्वास करते हैं, उसी तरह जिज्ञासावश कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या या तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में इस बात को मानने वाले लोग हैं। तंत्र विद्या आज से नहीं बल्कि सदियों से धरती पर मौजूद है। लोग इसे कई चीज़ों में इस्तेमाल करने का दावा करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह बुरी नज़र से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे को नज़र लग जाए तो उसे तांत्रिक मंत्रों द्वारा झाड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंत्र किसके होते हैं? दरअसल तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र होता है, लोना चमारिन। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारनी का नाम सुना होगा, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बुरी नज़र से सुरक्षा, नौकरी, शादी और न जाने क्या क्या। हम मनुष्य स्वाभाविक रूप से इन तंत्र प्रथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। तंत्र विद्या में ऐसे कई पुरुष हैं जो तंत्र जागृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लोना चमार एक ऐसी महिला थी जो शाबर मंत्र जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। विद्वान अधिकारियों के अनुसार लोना चमारिन कई प्रकार के होते हैं। एक लोना चमारिन पंजाब के अमृतसर शहर के चमार गांव के रहने वाली थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें चमारिन यानी कि मोची कहा जाता है, क्योंकि वह उस समुदाय से थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन हरिजन जाति की थी। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन लोक कथाओं, लोक साहित्य और मंत्रों से हमें एक और कहानी पता चलती है कि वह कामरूप की थी, जिसे कामाख्या भी कहा जाता है। कामाख्या प्राचीन काल से ही तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। एक अन्य लोना चमारिन का उल्लेख राजस्थान की रहने वाली महिला के रूप में किया गया है। वह जहारवीर की माता विशाल की दासी थी। कहा जाता है कि जहारवीर उन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देता था, इसलिए जब भी लोना चमारिन को बुलाया जाता है तो जहारवीर खुद आकर समस्या का समाधान कर देते। बचपन से ही वह इस्माइल जोगी की शिष्य थी। इस्माइल जोगी बहुत बड़े तांत्रिक थे और इन्हीं के साथ लोना चमारिन ने तांत्रिक विद्या सीखी थी। बाद में वह इन प्रथाओं में इतनी निपुण हो गई और अपनी प्रथाओं में गहराई तक उतर गई। यही कारण है कि आज के समय में भी कई तंत्र विद्याओं में उनका नाम लिया जाता है। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या के लोना चमारिन की प्रसिद्धि उन सभी से कई अधिक है। तंत्र विद्या में लोना चमारिन और इस्माइल जोगी का नाम बहुत प्रचलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोना चमारिन का जिक्र लिख मोहम्मद जायसी के श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में हुआ है। लोना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से बुरी नज़र से जैसे कई उपाय करते हैं। लोना चमारिन का नाम कई साबर मंत्रों में आता है। साबर मंत्र में होते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए जाते गए हैं। संस्कृत या अन्य भाषा ये शब्द शुद्धता में तैयार किए गए मंत्रों का आम जनता के लिए समझना मुश्किल होता है। साबर मंत्रों की यही विशेषताएं उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाती हैं। लोग हर जगह छोटी छोटी बातों में इनका उपयोग करने लगे हैं। उनका कितना प्रभावी है तो विश्वास या प्रभाव का मामला है, लेकिन हालांकि प्रयोग करने और इस
पर विश्वास करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। झाड़ फूँक करने वाले लोग न तो सबको तंत्र मंत्र के बारे में बताते हैं और न ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि लोना चमारिन बहुत ही निपुण महिला रही होगी, जिसके कारण जादू टोना उतारने के मंत्रों में पंडित भी उसका नाम लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति पद्मावत में कई स्थानों पर लोना चमारिन के नाम का उल्लेख है। एक घटना में योग और टोटका करने वाली एक ब्राह्मणी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कहती है, जस कामरू चमारी लोना कोई पढ़ा लिखा या जादू टोना करने वाला नहीं है। यानी कि कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और जादू टोने से भला कौन नहीं छूटा। इसी प्रकार पद्मावत में कुछ अन्य स्थानों पर लोना चमारिन का उल्लेख मिलता है। हालांकि उनका नाम ऐसे मौक़ों पर सामने आया है जहां जादू टोना और तंत्र मंत्र की बात होती थी। इससे स्पष्ट था कि लोना चमारिन ऐसी विद्याओं की विशेषज्ञ थी। तो आखिर ये लोना चमारिन कौन थी जिसका जिक्र मंत्रों में बार बार आता है, यहाँ तक कि पद्मावत जैसे कालजयी महाकाव्य में भी। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल सिविल सर्विसेज से एक अधिकारी हुआ करते थे, विलियम क्रूक। उनकी एक किताब द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया 1896 में प्रकाशित हुई थी। इसमें वह लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं। द गोल्डन लिंक्स ऑफ डिजिट चैप्टर में उन्होंने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो किसी को छाया से मुक्त कराते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह मिर्ज़ापुर के एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आह्वान कर रहे थे। वह लिखते हैं कि हनुमान के अलावा उन्होंने दो और लोगों को लोना चमारिन और इस्माइल जोगी के बारे में भी सुना है। लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से लोगों को बुरी छाया या किसी जहरीले जीव के प्रकोप से बचाने की अपील करते हैं। उनका कहना है कि जब मिर्ज़ापुर में ओले गिरने लगते थे, वहाँ के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से उन्हें बचाने की अपील करते थे। उन दिनों हम एक जाति व्यवस्था में रह रहे थे और कुछ बिल्लियों को सर्वोच्च माना जाता था और पूजा और तंत्र को उनकी दक्षता माना जाता था। यह दलित महिला जिसने मुस्लिम तांत्रिक को अपना गुरु स्वीकार किया और आध्यात्मिक देवत्व के पथ पर आगे बढ़ी, साथ ही उन्हें बहुत बड़ी जादूगरनी माना गया है। कहा जाता है कि लोना चमारिन की साधना बहुत जल्दी फल देती है। साथ ही तांत्रिक मंत्रों में इनकी दुआई दी जाती है। धन्यवाद।